नमस्कार, मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सबका स्वागत है। हम लोग कबीर की साखियों के बारे में पढ़ रहे थे। कबीर की 6 साखियों को पढ़ने के बाद अंतिम उनकी साखी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अंतिम उनकी साखी है 7 नंबर जो साखी है, उस साखी के माध्यम से हमें कबीरदास क्या उपदेश देते हैं, आइए पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। यानी उनके कहने का तात्पर्य यह है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं होता है, बल्कि मनुष्य का कर्म जो है वो ऊंचा होना चाहिए। उसी तरह वो कह रहे हैं कि सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। तो कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि पहले के समय में, अभी नहीं, पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था। यानी वो जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल के अनुसार उस व्यक्ति को बड़ा मान लिया जाता था, न कि उसके कर्म से और ज्ञान से। उसके कर्म और उसको ज्ञान से बड़ा नहीं, बल्कि उसके कुल से उसे बड़ा माना जाता था। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। उन्होंने एक इसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि जैसे अगर एक सोने के मटके में, एक सोना का मटका, गोल्ड का मटका हो, उस मटके में मदिरा भरी हो, मदिरा का मतलब होता है शराब भरी हो, तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। सोना का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरे के परोपकार से जुड़े महान काम न करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। यानी जिस तरह सोने के मटके में अगर हम शराब रख दें, मदिरा रख दें, तो उस सोने के कलश का महत्व जो है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई बड़े घर में व्यक्ति पैदा लिया हो, ऊंचे घराने में पैदा लिया हो, लेकिन वो बुरा कर्म करता हो, दूसरे का उपकार न करता हो, दूसरे की भलाई न करता हो, ऐसे व्यक्ति को तो वो किसी काम के लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को, कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। मतलब जिसका जैसा कर्म होता है, कर्म के अनुसार ही मनुष्य को हमें आंकना चाहिए, न कि उसके कुल से या ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, इस आधार पर हमें उसे नहीं बांटना चाहिए। इसलिए उसके हमें ज्ञान और कर्मों से ही उसको आंकना चाहिए और उसको देखना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कबीरदास के शब्द। एक उनका शब्द भी हमें पढ़ना है। तो शब्द का मतलब होता है पद, शब्द का ही मतलब होता है पद। तो आज हम उनके एक पद के बारे में पढ़ेंगे, एक ही पद हमें पढ़ने हैं, तो एक पद के बारे में हम उनके पढ़ेंगे। तो इस पद में उन्होंने कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तुरंत मिले हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यानी कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं, यह उपदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब ईश्वर तो चारों तरफ है, हर कण कण में ईश्वर का वास होता है। यानी भगवान हर जगह मौजूद है। हम उन्हें मंदिर, मस्जिद और तमाम तीर्थ व धर्मों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाक्रम और कठिन योग साधना करना जरूरी नहीं है,
मतलब हमें कोई भी पूजा पाठ या कोई क्रियाकर्म या कोई योग करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें करना क्या है, अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा तो वो उसे एक पल में ही मिल जाएंगे। कभी इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बार बार मंदिर मस्जिदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि तुम मुझे बार बार मंदिर में, मस्जिद में, क्रियाक्रम में, योग में, वैराग में, हर जगह ढूंढते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे। मतलब वो कहते हैं कि तुम्हें कहीं ढूंढने और मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में वास करता हूँ। अगर तुम सच्ची श्रद्धा से, विश्वास के साथ अगर रखते हो तो मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहता हूँ और हर प्राणी में मैं मौजूद हूँ। इस संसार के कण कण में मेरा वास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पवित्र जगहों पर भी नहीं मिल पाऊँगा। अगर तुम कहते हैं कि अगर मनुष्य के अंदर सच्चाई, आस्था, ये सारी चीज़ें नहीं है तो मनुष्य कितना भी चाहे, कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पवित्र जगहों पर भी जाएगा तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर मन में झांक कर देखो, मतलब अपने हृदय को देखो, अपनी आत्मा को झांको, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। तुम्हारे अंदर ही मैं हूँ, तुम्हें दूसरे जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इन शब्द के माध्यम से, यानी पद के माध्यम से कबीरदास जी हमें यही उपदेश देते हैं कि हमें ईश्वर को कहीं दूसरे जगह ढूंढने या किसी पूजा पाठ को करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईश्वर को ढूंढना है, खोजना है तो ईश्वर के प्रति हमारी इस आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है, उन्हें दूसरे जगह ढूंढने की ज़रूरत हमें नहीं है। धन्यवाद। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। इस तरह ये हमारा कबीर की साखियाँ जो पाठ था यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।